एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई अकेडमी। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने संत तुकाराम मॉडल नेशनल मॉडल जूनियर कॉलेज लातूर में जो स्क्रीनिंग टेस्ट सीबीएसई का लिया गया है उसके 10 क्वेश्चन बेसिक मैथमेटिक्स के मैं आपके सामने डिस्कस करके उसके आंसर की निकाल के आपके सामने रखूंगा। आप अपने आंसर को मैच करिए, आपने जो एग्जाम दिया है वो कितना सही है। अगर वो सही है तो आप अपने आंसर को इससे मैच कर सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है ना। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर, और ये मैं बता दूं आपको कि ये जो सेट है वो सेट ए है। दिस इज ए सेट। ये ए सेट का पेपर हमारे पास में है। यहाँ पे बेसिक मैथ्स के पहले क्वेश्चन 20 नंबर 1 पे आपको मिले होंगे, और वो देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन में कि आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12%, क्या दिया है, डिस्काउंट 12% का। तो जब आपको डिस्काउंट परसेंट 12% दिया है, डिस्काउंट परसेंट 12% और एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना, ₹880, दिस इज डिस्काउंट परसेंट, दिस इज सेलिंग प्राइस आपके सामने है। आपको निकालने हैं मार्क प्राइस, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, एमपी इक्वल टू होता क्या है, सो एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस D%, ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे एसपी कितना है, 880 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस D% क्या है, 12% कर देंगे। माइनस 880 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 12, 100 माइनस 12, दिस इज 88, 88 10 जा 880, सो 1000। मार्क प्राइस क्या मिला, 1000। आप देखेंगे 21 का आंसर 1000 ऑप्शन नंबर डी पे है। सो 21 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 21 का डी ऑप्शन आपके सही हो गए। इतनी बातें आप समझ गए। अगले क्वेश्चन पे आइए। 21 के बाद 22 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹960। एक क्वेश्चन नंबर 22 में आपको एसपी दिया है ₹960। 960 इज द एसपी सेलिंग प्राइस। लॉस परसेंट इक्वल टू 4%, 4% का लॉस है। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, बहुत आसान, सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट। एसपी कितना, 960 इंटू 100 करेंगे, 100 माइनस लॉस परसेंट 4%, सो 960 इंटू 100, 100 माइनस 4, इट इज 96। 96 10 जा 960, 10 100 जा 1000। बताइए कॉस्ट प्राइस आपको कितना मिल गया, 1000। सो 22 का ऑप्शन जो 1000 होने वाला आंसर वो आपके सी ऑप्शन में, 22 का सी नंबर। सो 22 के सी में आप आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। 22 के बाद 23 के पास चलते। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, 24 मैन कंप्लीट अ गिवन जॉब इन 40 डेज। 24 मैन एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 40 डेज में कर रहा है, 40 डेज में। अब कहता फिर 1 मैन कितना दिन में करेगा, तो 40 इंटू 24 डेज। अगर इतना आदमी इतने दिन में, तो 1 आदमी इतने दिन में काम को करेगा। अब कहता अगर 32 दिन का टाइम दिया जाए तो उसमें कितने आदमी 32 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, 32 डेज, 32 डेज के टाइम में कितने आदमी चाहिए, 40 इंटू 24 अपॉन 32 कर देंगे, इतना मैन चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर आप इसको काटेंगे तो 40 को 4 इंटू 10 इंटू 24 अपॉन 32, 4 8 जा 8 3 जा 3 इंटू 10 क्या मिलेगा, 30 मैन, 30 आदमी चाहिए उस काम को पूरा करने के लिए 32 डेज में। सो आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर हो जाएगा 30 मैन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 23 का बी ऑप्शन, 23 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 24 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखेंगे ध्यान से। 24 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है, क्योंकि आपको करना कुछ भी नहीं है। क्या बोला, ए बी सी तीनों मिलके काम को कर रहे हैं 4 दिन में। अब ए बी सी का 1 डे वर्क, एक दिन का काम, 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/4 हो गया ना। अब आगे बताता हूं मैं, ए कर रहा है काम को 9 डेज में, ए कर रहा है 9 डेज में, तो ए का 1 डे वर्क, ए का 1 डे वर्क 1/9। बी कर रहा है उसी काम को 18 डेज में, बी कर रहा है 18 डेज में, सो बी का 1 डे वर्क, बी 1 डे वर्क, बी का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/18। आपको चाहिए क्या,
आपको ये पूछ रहा है कि सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। कितना आसान है, सी के काम को निकालने के लिए आप ए बी सी तीनों के काम में से ए और बी के काम को ऐड करके माइनस कर देंगे, करेंगे माइनस तो आपको मिलेगा 1/4, दोनों का एलसीएम लेंगे 18, 2 + 1 1/4, 3/18, 3 6 जा 1/4 - 1/6, एलसीएम लेंगे 12, 4 3 जा 6 2 जा 1/12। अब देखिए सी का ये 1 डे वर्क है, सी काम को कर सकता है 12 डेज में, 12 दिन में करेगा, 12 दिन में। कितना दिन में करेगा? 12 दिन में। सो 24 का आंसर 12 डेज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी पे आइए, सो 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आते हैं 25 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे आके देखेंगे उसके आंसर क्या मिलने वाले हैं। सो प्यारे बच्चों, सारे के सारे आंसर बहुत ही क्वेश्चन सिंपल पूछे गए हैं। सो 25 क्या बोल रहा है यहाँ पे? बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। इफ द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब, सबसे पहले एक क्यूब बनाइए, ये क्यूब रहा, ये क्यूब रहा, दिस इज क्यूब। इसका एक फेस कैसा दिखेगा? स्क्वायर के जैसा। इसका पेरीमीटर कितना दिया है? इसका पेरीमीटर आपको दिया है 20 cm। अब ये क्यूब का हर एक फेस स्क्वायर के जैसा होता है। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड बराबर 20 सेंटीमीटर। साइड क्या मिलेगा आपको? 20/4, 4 5 जब 5 सेंटीमीटर आपको साइड मिल गया। क्या मिल गया? एज बोले या साइड बोलिए, आपको 5 cm मिला। आपको पूछ क्या रहा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। 6 इंटू साइड कितना मिला? 5 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर करेंगे। 6 इंटू 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 25 6 जा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर मिलेगा 150। क्या मिलेगा आंसर? 150। सो 25 का 150 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ दिया? बी ऑप्शन में। तो 25 का बी हो जाएगा। 25 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 के बाद आते हैं 26 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा? कहता है 26 में कि साइन 3 थीटा इक्वल टू 1, 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा? अगर साइन 3 थीटा 1 है तो 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा? कितना आसान, ये देखिए साइन 3 थीटा, साइन 1 मुझे कब मिलता है? साइन 90 के केस में साइन साइन कटेगा, 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90/3 करेंगे, 30 से कैंसिल हुआ, थीटा क्या मिला? 30 डिग्री मिला। हमें क्या चाहिए? 2 थीटा, 2 इंटू 30 क्या देगा आपको? 60 डिग्री। क्या ऑप्शन में कहीं आपको दिया हुआ 60 डिग्री? आप चेक करेंगे 26 का ऑप्शन बी नंबर, बी आपका करेक्ट ऑप्शन, 26 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो 26 का बी हो जाएगा, 26 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 के बाद आते हैं 27 पे। 27 पे आएंगे और देखेंगे 27 में क्या बोल रहा है। हाँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। करना कुछ भी नहीं है, एक सर्कल दिया है, ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। क्या दिया है? एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया है। नाम क्या है? FECD, मीन CDEF इज द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये रहा 110 डिग्री, दिस इज 100 डिग्री। अब देखिए ये सी का बाइसेक्टर कहां पे पहुंचा है? जी पॉइंट पे। डी का बाइसेक्टर कहां पे है? एच पॉइंट पे। और दोनों जहां पे मिल रहे हैं उसका नाम क्या है? पी पॉइंट है। आपको ये वाला CPD ये एंगल आपको पूछ रहा है। अब ये क्या बोल रहा है कि ये 110, ये 100 डिग्री है, तो इसका इस एंगल और इस एंगल का बाइसेक्टर आपके सामने पी पॉइंट पे मिल रहा है। तो CPD, एंगल CPD का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। देखिए ध्यान से, हम जानते हैं कि इन अ क्वाड्रिलेटरल, किसी क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना? 360। सो एंगल F प्लस एंगल E प्लस एंगल C प्लस एंगल D सबका सम क्या मिलेगा? 360। एंगल F कितना है? 110। एंगल E कितना है? 100 डिग्री। एंगल C प्लस एंगल D का पता नहीं है, वो निकालेंगे। दोनों को ऐड करिए, 210 डिग्री प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 मिलेगा। एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 माइनस 210 करेंगे, माइनस करने पे मिलेगा 150। एंगल C प्लस एंगल D, ध्यान से देखिए कि ये एंगल प्लस ये एंगल का सम जो है आपको मिला है 150 मिला है। अब क्या बोल रहा है? ये बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है। तो जब ये बाइसेक्टर है तो इसको आधे आधे में काटेगा, इसको भी आधे आधे में काटेगा। इसका और इसका सम है 150, तो इसका पूरे का हाफ और इसका पूरे का हाफ, ये प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इसके बाई 2 हो जाएंगे। तो बाई 2 करिए, बाई 2 करिए,
हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी इक्वल टू 75 डिग्री। हाफ ऑफ एंगल सी क्या हो जाएगा, डी सी पी, एंगल डी सी पी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी क्या मिलेगा आपको, सी डी पी, एंगल सी डी पी इक्वल टू 75 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट आप मान लेंगे। अब आपके सामने आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप करेंगे क्या, इसके बाद इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे। ये ट्रायंगल को पी सी डी लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी सी डी में आएंगे एंगल पी सी डी प्लस पी डी सी, एंगल पी डी सी प्लस एंगल सी पी डी, एंगल सी पी डी, तीनों का सम, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो यहां से यहां तक का सम कितना दिया आपको 75 डिग्री प्लस एंगल सी पी डी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी पी डी 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री 105 डिग्री, एंगल सी पी डी, यही एंगल आपको चाहिए था, एंगल सी पी डी, ये एंगल का वैल्यू आपको निकालना था और वो हो जाएगा 105 डिग्री, 105 डिग्री। सो 27 का आंसर ए हो जाएगा, ए 105 डिग्री। 27 के ए में आ जाइए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 के बाद आते हैं 28 पे। 27 के बाद आएंगे 28 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है इसमें, 28 में कहता है द पेरीमीटर, आपके सामने ट्रायंगल का, किसी ट्रायंगल एबीसी नाम का ट्रायंगल आपने लिया। ए वर्टेक्स क्या है, ए वर्टेक्स है 0 4, बी वर्टेक्स क्या है 0 0 और सी वर्टेक्स क्या है 3 0 3 0। ये आपको तीनों वर्टेक्स दिया है। सबसे पहले ए बी का लेंथ निकालिए। ए बी का लेंथ क्या मिलेगा, रूट अंडर x2 माइनस x1, 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 4 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे मिलेगा 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16। सो रूट अंडर 16 इक्वल टू बाहर 4 निकलेगा। ए बी का लेंथ क्या मिला आपको 4। अब आगे आएंगे बीसी के पास में। बीसी क्या मिलेगा, बीसी इक्वल टू क्या मिलेगा बीसी। सो 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे मिलेगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0, बाहर मिलेगा आपको 3। बीसी का लेंथ क्या मिला 3 मिल गया। अब आगे चलेंगे एसी के पास में। एसी क्या मिलेगा, रूट अंडर 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे मिलेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ऐड करने पे मिलेगा आपको 25, बाहर मिलेगा 5। एसी का लेंथ क्या मिल गया 5। चाहिए क्या पेरीमीटर, 28 में पेरीमीटर चाहिए, देयरफॉर पेरीमीटर क्या मिलेगा, पेरीमीटर चाहिए। तो यहाँ पे सारे साइड को जोड़िए, 4 प्लस 3 प्लस 5। सो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों साइड को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 4 प्लस 3 प्लस 5, 5 4 9 3 12, 12 यूनिट्स मिलेगा, 12 यूनिट्स। तो आपके 28 का आंसर हो जाएगा 12 यूनिट्स। 28 का बी ऑप्शन, 28 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 28 का बी आपका सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखेंगे ध्यान से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, पी के कौन से वैल्यू के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिया है कि 9x स्क्वायर प्लस 18xy प्लस पी, पी का वैल्यू ही निकालना है आपको कि पी का वैल्यू क्या होगा ताकि ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। देखिए ध्यान से, 9x स्क्वायर प्लस 18xy प्लस पी, कितना आसान क्वेश्चन है। 3x का होल स्क्वायर प्लस, इसको तोड़िए कैसे टूटेगा 2 इंटू 3x, और किससे मल्टीप्लाई करें कि ये मिलना चाहिए, तो 3y से मल्टीप्लाई करेंगे और ये a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए यहाँ पे फिर वापस मिला 9x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 18xy, इसे सॉल्व करेंगे तो 9y स्क्वायर। आपको p के जगह पे क्या मिल रहा है, p के जगह पे 9y स्क्वायर कहीं दिया है क्या, चेक करिए। 9y स्क्वायर 29 का ए नंबर, 29 का ए, 29 का ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वो आपका पहला आंसर सही आंसर है, ठीक है ना, फर्स्ट वाला। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, ये समझ में आ गई बातें। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 30, वहां देखते हैं उसके सोल्यूशन कैसे निकल के सामने आएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है यहाँ पे, इफ लॉग a बाई बी प्लस लॉग b बाई ए, b बाई ए इक्वल टू लॉग a प्लस बी, ऐसा दिया है। अब ये कौन से 4 एक्सप्रेशन आपके सामने दे रखे ऑप्शन में, कौन सा सही है ये बताना आपको। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आपके सामने है। सो लॉग a बाई बी प्लस लॉग b बाई ए इक्वल टू लॉग a प्लस बी, ऐसा दिया है।
देखिए लॉग पूरा ए मानिए प्लस लॉग बी मानिए, तो क्या हो जाएगा लॉग ए इंटू बी, ए बाय बी इंटू बी बाय ए, लॉग पूरा ए इंटू बी करेंगे इक्वल टू लॉग ए प्लस बी। ये बी बी ए कट गया, हमें मिला लॉग 1, यहाँ पे क्या मिला लॉग ए प्लस बी। अब ध्यान से देखिए टेकिंग एंटी लॉग जब लेंगे तो लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल टू ए प्लस बी मिलेगा। सो ए प्लस बी इक्वल टू 1, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ए प्लस बी इक्वल टू 1 फर्स्ट में 30 का फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो 30 का ए ऑप्शन आपके सही आंसर आएंगे। ये आपके 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके सामने थे, मैंने यूं ही कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। यही प्रोसेस और यही आंसर की है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।